हाँ मैं बता दूं जरा मैं, क्योंकि 5 वाला बताना चाहिए मुझे। पूछिए, सबसे पूछना हो जो भी। सेकंड वाला भी पूछना है। चलिए देख लेते हैं अब हम। आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। और आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर दे रखा है। आर बिलोंग्स टू आर दे रखा है मैं यहाँ पर, मतलब कि रिलेशन किस में, रियल नंबर में। ये दे रखा है इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव कहना है हमें। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जिनमें ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर दे रखा होता है, लेस देन इक्वल टू बी क्यूब दे रखा होता है, उनमें हमेशा ना तो रिफ्लेक्सिव होते, ना वो सिमेट्रिक होते, और ना ही वो ट्रांजिटिव होते, कभी भी नहीं होंगे। अब एग्जाम्पल क्या लें, बड़ा कंफ्यूजन होता है इन क्वेश्चनों में कि एग्जाम्पल क्या लें हम। फॉर्मूला तो हमें मालूम है, चलो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होता है, तो ए की वैल्यू क्या लूं मैं यहाँ पर। कभी भी कंफ्यूजन हो आपको ऐसी वैल्यू लेने में, तो आप लीजिएगा फ्रैक्शन फॉर्म लीजिए आप हमेशा। आप 1/2 सही है कि आप ले सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म लीजिएगा। क्योंकि अगर आप 2 लेंगे ना, आप रियल नंबर 2 भी है, तो 2,2 लेते हैं ना आप अगर, तो क्या होता बेटा, 2 लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, फिर तो केस ट्रू हो जाएगा। हमें तो ये देखना है हमें गलती कहाँ हो रही है, हमें तो कमियां देखनी है इसकी। इस क्वेश्चन में क्या देखना होता है हमें, हमें कमी देखनी होती है, कमी कहाँ हो रही है, हमें तो कमी देखनी है। इसलिए 1/2 क्या ले सकता हूं मैं, 1/2 कॉमा 1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर एस 1/2 लेस देन इक्वल टू नॉट 1/4 हो गया। हमने ए की वैल्यू क्या ली, 1/2 ली थी मैंने, तो 1/2 कॉमा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा हमारा। क्यों, क्योंकि 1/2 जो होता है वो 1/4 से छोटा नहीं होता है। कहने को 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया था, 1/4। हमने 1/2 लिया था बेटा, ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 1/2 लेके देखी मैंने, तो 1/2 1/4 से छोटा नहीं होता है, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये कौन साइन मत समझ में आया कौन। हाँ नॉट लेस, मतलब कि साइन इसलिए नॉट बिलोंग्स टू का मतलब रिलेशन बिलोंग नहीं कर रहा है, और 1/2 1/4 से छोटा नहीं है, इसका मतलब क्या है, नॉट लेस देन इक्वल टू। ये साइन था वैसे लेस देन इक्वल टू का, काटने का मतलब हो गया नॉट लेस देन इक्वल टू। हो गया बस। अब सिमेट्रिक के लिए देखेंगे अब हम। सिमेट्रिक का फॉर्मूला क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। ये चेक करना है, दो वैल्यू लेके, कोई सी वैल्यू ले लो आप, अब आपकी मर्जी है। एज ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 2, तो देखिएगा 1,2 बिलोंग कर रहा है में, हाँ 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है। आप समझे, 1 जो होता है बेटा वो हमेशा 2 के स्क्वायर से कम होता है। वट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 नहीं होता छोटा 1 के स्क्वायर से बेटा, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। हमें अपने मन से कुछ रियल नंबर के एग्जाम्पल लेने हैं, यही तो कहा गया था आर रियल नंबर है यहाँ पर। तो रियल नंबर कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, आपकी मर्जी है। रियल नंबर कैन बी रेशनल और कैन बी इरेशनल। तो मैंने 1/2 लिया पहले केस में। रिफ्लेक्सिव के लिए तो हमेशा याद रख लो आप, जब कभी ऐसा केस आ जाए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर या फिर लेस देन इक्वल टू बी क्यूब हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में भी है, तो उसमें फ्रैक्शन फॉर्म लीजिए आप हमेशा, हमेशा सही हो रहा है। गौतम रिकॉर्डिंग करता है, गौतम कर रहा होगा रिकॉर्डिंग। हाँ हो रही रिकॉर्डिंग। तो इफ, अब ट्रांजिटिव का फॉर्मूला है ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर, देन हमें चेक करना है ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो हमें अपने मन से कुछ 3 एग्जांपल ले हैं, उसमें चेक करना है अब मैं कि ये केस जो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो कुछ सोचिए आप, एग्जांपल सोचो ऐसा कि एक पहले 2 केस सही हो जाए हमारे, तीसरा केस ना हो। ज्यादातर ऐसे केसेस में आप वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं हम तो, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू हमें अपने मन सेट करनी पड़ती है। 1 2 3 पे होगा नहीं बेटा ये, अगर आप 1 2 3 ले लेंगे ना
तो 1 तो बेटा 2 के स्क्वायर छोटा हो रहा है, 2 3 के स्क्वायर छोटा है, तो 1 ऑल्सो छोटा हो जाएगा 3 के स्क्वायर से, तो ये केस भी नहीं। 1 1 2 भी देखता हूँ, चलो 1 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, हाँ होता है, 1 लेस देन इक्वल टू 4 होता है, तो 1 तो ऑटोमेटिक आ गया। ये भी हो रहा, ये भी नहीं हो रहा एग्जाम्पल तो मैं लेता हूँ 3 माइनस 2, सी की वैल्यू -1। ये तो आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू याद कर, या तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम वैल्यू क्या लें, इससे पहले 2 केस ट्रू है, थर्ड केस फेल हो जाए हमारा। मैंने 3 -2 लिया, 3 जो छोटा होता है -2 के स्क्वायर से, देख लो यही तो दे रखा है रिलेशन इस क्वेश्चन में। a, b का मतलब क्या है, a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, तो दूसरे वाले का स्क्वायर कर दिया मैंने। -2, -1 में -2 छोटा होता है -1 के स्क्वायर से, हाँ होता है, ठीक है। बट 3, -1 में देखो अब जरा, 3 जो है -1 के स्क्वायर से छोटा नहीं होता, यहीं पे केस फेल हो गया हमारा, तो नो, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब बताइए कहां समझाऊं मैं, रिफ्लेक्सिव में अब आपको याद हो गया होगा, शायद समझ रहा हूं मैं, तो आप फ्रैक्शन फॉर्म में कोई सी वैल्यू ले लीजिएगा, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, कुछ भी वैल्यू ले लो, हमेशा केस फॉल्स आएगा। सिमेट्रिक में कोई सी 1,2 तो उल्टा नहीं होगा, वो तो डायरेक्ट होता है। ट्रांजिटिव में थोड़ा सोचना होता है, ट्रांजिटिव में कोशिश किया करें डिक्रीजिंग ऑर्डर वैल्यू लिया करें आसपास। आप सोच रहे होंगे 3 से कम -2 है, -2 से तो बड़ा है -1, बात सही है, थोड़ा सी के आसपास सराउंडिंग में ही घूमना है, मैं छोटी मोटी वैल्यू में ही आप घूम लीजिएगा तो मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। ये तो सोचना पड़ेगा इसमें, तो मैं ज्यादा कह नहीं सकता इसमें, तो कि आपको सोचना पड़ेगा इसमें कि क्या वैल्यू लूं मैं, इससे केस फॉल्स हो हमारा, हमें कमियों पर ध्यान देना है। अच्छा 2 के बाद और कौन सा क्वेश्चन, नंबर 5। देखो 5 में भी ऐसे ही होना है, डायरेक्ट क्वेश्चन होना है बेटा 5 वाला भी। 5 वाले में बस हमें a लेस देन इक्वल टू b क्यूब दे रखा है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना, ये बता चुका हूं मैं। एग्जाम्पल क्या लोगे आप लोग, बोलो कोई, कुछ भी ले लो, बोलो। एज ए इक्वल टू क्या लोगे, 1/5, चलो हाँ कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, कोई सी वैल्यू ले लो। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ में नहीं आ रहा हो तो बता देना बेटा आप लोग, अभी मैं पहले ही कह के चल रहा हूँ, आपको बस एक क्वेश्चन समझना, ढंग से एक क्वेश्चन समझ में आ जाए, सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। में किया गया था ऊपर। अच्छा बता रहा हूँ बेटा मैं, तो ट्रांजिटिव में ये था बेटा कि अगर हमने 3 वैल्यू ली हैं, ए बी बी सी ए सी लेना होता है हमें, तो हमें अपने मन से यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल सोचने हैं, हमें वैल्यू रख के सोचे 1 2 3, और वैसे इन केस में कभी ट्रू होता ही नहीं है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू लीजिएगा आप, जैसे 3 2 1 लिख के देख लो आप चाहे, 3 2 से कम होता है, 2 लेस इक्वल टू 1 नहीं हो रहा हमारा, तो इसलिए मैंने मैंने 3 2 1 देखा पहले मैंने, देखो मैं कैसे ट्रू करता हूँ, मैं कैसे सोचना स्टार्ट करूंगा मैं, मेरे मन में ये आया, तो 3 2 के स्क्वायर से कम होता है, 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ट्रू नहीं हो रहा था ये वाला केस, तो इसलिए इसको मैंने -2 कर दिया मैंने, तो 3 -2 के स्क्वायर से कम हो गया, -2 1 के स्क्वायर से कम हो गया, और 3 1 के स्क्वायर से कम होता ही होता है, बस लो किसी पे, ये भी एक एग्जांपल मिल गया। 3 -2 1, मैंने यहाँ -1 लिया था, आप 1 भी ले सकते थे आप चाहें तो, ठीक है, ये आपको सोचना है यहाँ पर बस। तो 1/5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/5 का क्यूब, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए कोई सा भी एग्जांपल ले लो आप यहाँ पर, तब तो हो जाएगा। ए कॉमा भी बिलोंग्स टू आर है, बट देन इसका उल्टा बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मैंने ए की वैल्यू क्या ली 1, बी की वैल्यू 2 ले ली मैंने, चेक कर लो जरा इसी से ही।
देखिए आप, तो 1 जो होता है बेटा लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब होता है, बट 2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए केस लेना था मुझे। ए कॉमा बिलोंग करता है आर में, बी कॉमा सी, तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल लोगे बता सकते हो कोई? ऐसा एग्जाम्पल सोचना है आपको जिसमें बी क्यूब कम हो। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लूंगा, तो बता दो क्या लूंगा वैल्यू में। ए इक्वल टू 100 ले रहा हूं मैं, बी की वैल्यू 5, जो क्यूब करना है ना मुझे, ऐसा क्यूब देखना है जो उससे कम भी हो। 5 क्यों लिया मैंने, 4 क्यों नहीं लिया मैंने? तो 4 का क्यूब 64 होता है ना, इसलिए। अब देखो 100,5 आ नहीं पाएगा स्पेस पे। दोबारा से करता हूँ, ट्रांसलेट वाला केस है ना, ये वाला केस यहीं पे करता हूँ, अगले पेज पे है। हो नहीं पा रहा। तो ए इक्वल टू हमने क्या लिया था 100, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 2, 100,5 बिलोंग कर रहा है आर में, 100 लेस देन इक्वल टू 5 का क्यूब होता ही है। क्या 5,2 हो रहा है? हाँ हो रहा है ये भी, बट 2 does not belongs to R. So R is not transitive. ये आपकी मर्जी है, कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो। मैंने क्यूब करना है ना मुझे, तो मैं 100 क्यों लिया, आप 90 ले लो, आपकी मर्जी है। आप 120 ले लो, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। 120 ले लो, बस मैंने ऐसा देखा नंबर थोड़ा सा बढ़ जाए नंबर। 100 क्या 5 के क्यूब से छोटा होता है? हाँ होता है। 5 जो होता है वो 2 के क्यूब से छोटा होता है? हाँ होता है। बट 100 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब। मोस्टली केस क्या होता है हमारा, डिक्रीजिंग ऑर्डर वैल्यू लेते हैं हम, तो हम जो वैल्यू लेते हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं, वैल्यू के आसपास की वैल्यू, वहीं की वैल्यू मिल जाएगी हमें कोई ना कोई। अब बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा हो किसी केस में, तो बताइए आप लोग, बताइए आप लोग, कोई कंफ्यूजन किसी को? तो अब कौन सा क्वेश्चन बताऊं मैं अब? वो चेक कर लीजिए, एक जो आप बोल रहे हो 3/3 और 2। हाँ कुछ भी ले सकते हो, आपको केस देखना पड़ेगा एग्जाम्पल ले लेकर के कि आपका केस ट्रू हो रहा है नहीं हो रहा है। ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर था सेकंड वाले क्वेश्चन में, तो आप लेके देखिए, आप कंडीशन देखिए अप्रूव हो रही नहीं हो रही, पहले दो कंडीशन। 100,5 नहीं हो पा रहा, 100 जो होता है 5 के स्क्वायर से कम नहीं होता, तो केस पहले ही केस फॉल्स हो रहा था। वो तो आपको वैल्यू रख करके तब सोचना है, हर क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग वैल्यू जाएंगी, ठीक है। चलिए और कोई क्वेश्चन बताइए अब, क्वेश्चन नंबर 7 तक और क्वेश्चन बताना है क्या, 7 वाला क्वेश्चन बस? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं अब। भाई समझ में तो आने लग गया होगा सब लोगों को, मुझे अब लग रहा है। आर इज द सेट ए, ए क्या है, ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी, ये दे रखा है मैं। अब की बात नंबरों की बात नहीं हो रही है, बुक्स की बात हो रही है। तो आर रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स को बाई में, एक्स एंड बाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। देखिएगा आप, तो पहले हम रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल ले रहे हैं हम। तो पहले ए कॉमा ए ले लिया, सी में कर देता हूँ ट्रू में, तो इसका मतलब क्या है, एज ए इक्वल टू ए ले लिया मैंने, तो भाई तो क्या मतलब हो रहा है इसका कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, हाँ होगा। ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। आ गया होगा समझ में? ए एंड ए दो बुक है भाई, एक ही बुक है तो
रिफ्लेक्सिव में एक बुक की बात होती है, मतलब कि वही वाला हिसाब है, मैथ की आर डी शर्मा, मैथ की आर डी शर्मा, मेरी आर डी शर्मा और आप लोगों की आर डी शर्मा, दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे? हाँ होंगे, सेम है पक्का भाई। जब सेम बुक है, सेम ईयर की बुक है, सेम सब्जेक्ट की बुक है, तो सेम नंबर ऑफ पेजेस तो होंगे ही होंगे। अगर जैसे एनसीईआरटी की बुक है पार्ट 1, मेरे में अगर लगभग 280 पेज है, तो आपकी बुक में भी 280 पेज होंगे, ठीक है। अब सिमेट्रिक में क्या होगा, अब दो बुक ले लेंगे, अब हम ले लेते हैं। तो एज ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू बी ले लिया मैंने। इसमें पता है नंबर क्यों नहीं ले पा रहे, क्योंकि बुकों की बात हो रही है। पिछले क्वेश्चन से ह्यूमंस की बात हो रही थी कल, ऐसे। तो इसका मतलब क्या, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, ए कॉमा बी है सेम नंबर ऑफ पेजेस। ए और बी दोनों बुकों में सेम पेज होते हैं। देन बी कॉमा ए, तो बी एंड ए में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे ही होंगे। सिंपल सा हिसाब है। मैंने कहा पहली बुक और दूसरी बुक दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो उल्टा कर लो, दूसरी बुक और पहली बुक में भी सेम पेज ही होंगे। सो आर इज सिमेट्रिक। अब एक ट्रांजिटिव वाला केस देख लो। तो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए इक्वल टू मैंने ए ले लिया, बी इक्वल टू बी, तो ए एंड बी है सेम नंबर ऑफ पेजेस, हो गया था। बी कॉमा सी का मतलब क्या है, पहली और दूसरी बुक में सेम पेज है, बी एंड सी में भी। देन ए कॉमा सी में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे बस। तो आर इज ट्रांजिटिव, बस सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है। तो इक्विवेलेंस भी हो गया था, यस। हेंस कह देंगे आप आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, बस। अब कोई एक ऐसा तो नहीं है जो समझ में नहीं आया हो कुछ भी। जहां तक है मोस्ट प्रोबेबली, अगर कोई मुझसे पूछेगा ना इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। कोई लाइब्रेरी दे रखी है किसी में, एक क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 है, 13 है, इस टाइप क्वेश्चन आना चाहिए। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ये जो क्वेश्चन किया था ना बी क्यू बी स्क्वायर वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन तो, हाँ मेन बात तो यही सही बात है, इसमें एक्सप्रेस करना आना चाहिए आपको, बात सही है। बच्चों को पता है, आप लोग पता, कुछ लोग अब भी ऐसे होंगे जो आलस कर रहे होंगे, लिखना नहीं चाहते होंगे, वो पता है शॉर्ट मारते होंगे। आप पता है, आप लोग कुछ लोग ऐसे क्या कर रहे होंगे, ये क्वेश्चन लिखा, डायरेक्ट यहाँ से आंसर लिख दिया, बस ये डायरेक्ट लिखा, मैं बिल्कुल 2 लाइन में 3 लाइन में आंसर खत्म। 4 नंबर नहीं मिलेंगे आपको, 1 नंबर दिया जाएगा उस क्वेश्चन में, याद रखना आप। अगर मेन चीज होती है लिखना आना, आप लोग देख रहे हो हर क्वेश्चन में, मुझे मालूम है फॉर्मुला, मुझे अच्छी तरह फॉर्मुला याद है, आप लोगों को फॉर्मुला याद हो गया, तो भी मैं बार बार फॉर्मुला लिख रहा हूँ हर चीज को, कि मैं ए की वैल्यू ए ले रहा हूँ, ये अब आपकी मर्जी, कुछ भी वैल्यू लो, और करो तो सही पूरा कंप्लीट ही। अब आप लोग एक एक क्वेश्चन करो भाई, ढंग से करो, बिल्कुल लिख के, मेथड से। 1 नंबर कटने क्यों दो, फ्री के नंबर मिल रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट पे 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, सब क्वेश्चन करो। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, फिर आपको 8 और 9 बाद में बताता हूँ, अभी आपको पहले 10 बताना चाह रहा हूँ आपको मैं, अब खत्म कर दूंगा सब, 10 11 12 1 मिनट में खत्म हो जाएंगे। 10 वाला कुछ समझ लो ढंग से अब 10 वाला क्वेश्चन ये एक तरीके से आपका टेस्ट हो जाएगा आप लोगों का, कि आपको समझ में कितना आया कल परसों से अभी तक। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन, क्वेश्चन अच्छी से समझना आप, हमें रिलेशन के एग्जाम्पल देने हैं। तो विच इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो हो, क्या पूछ रहा है वो हमसे, सिमेट्रिक हो बट नाइदर नॉट रिफ्लेक्सिव
नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये कह रहा है हमसे। तो हमें एक ऐसा एग्जांपल लेना है जो सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो और ट्रांजिटिव ना हो। तो क्या लूं मैं एग्जांपल, ऐसा बता सकते हो आप? सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें सेट को वेल डिफाइन करना होता है कि हम किस नंबर की बात कर रहे हैं, कहां से कहां तक लेंगे हम। तो इसलिए हमें एक स्टार्टिंग में एक ए सेट मानना पड़ेगा। अब सेट जितना छोटा मानोगे आपको लिखना उतना आसान होगा, याद रखना। अब आप ये भी नहीं है कि आप 10-15 वैल्यू मान लो, आप लिख दो आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, कब तक सर्च करोगे आप? इसलिए छोटी छोटी वैल्यू मानो। मैंने माने सिर्फ 3 नंबर मानता हूं मैं तो, 1, 2, 3। बात सही है? मैंने 1, 2, 3 क्यों लिए? मैंने जितना छोटा सेट होगा उतना कम ढूंढना पड़ेगा मुझे। देखिए अब आप, सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। सिंपल सा कोई बता सकते हो एग्जांपल क्या दिया किसी ने? एक ने तो एग्जांपल दिया है 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1। चलो और कोई? आप लोग बोलना सीखो बेटा, आप लोग बोलते नहीं हो, सबसे प्रॉब्लम ये और बात की है। एक दो बच्चे ही बोलते रेस्पॉन्स करते हैं बस। क्लास जब 17-18 बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, कम से 15-16 बच्चे तो बोल रहे हैं भैया। मैंने सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 6 का ही वाला एग्जांपल ले लिया, आप देखा हो आप। क्वेश्चन नंबर 6 में जो दे रखा था वही ले लिया मैंने तो। सिमेट्रिक में क्या होता है, उसका उल्टा होना चाहिए। 1, 2 का उल्टा 2, 1 मिल गया, हाँ मिल गया। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं। एज 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इवन 3, 3 तक बिलोंग नहीं है इसमें अभी तो ये तो सिमेट्रिक होना ही नहीं था। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर में, 2, 1 बिलोंग कर रहा है आर में, बट 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। बस खत्म। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ये ट्रांजिटिव, बस क्या है ये सिमेट्रिक है। आया नहीं आया समझ में? हमें एक ऐसा एग्जांपल लेना था हमें कि जो क्या हो, वो रिफ्लेक्सिव तो हो और सॉरी रिफ्लेक्सिव ना हो, ट्रांजिटिव ना हो, बस क्या हो वो सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक के हिसाब से हमने अपने मन से कुछ एग्जांपल ले लिया, आंसर आ गया। चलिए सेकंड पार्ट अब देखते हैं। अब हम सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था वो हमसे, अब कह रहा ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव। नहीं 1, 3, 3, 1 गलत नहीं होगा। आपको जो आप जितने ज्यादा एलिमेंट लोगे ना एक्स्ट्रा, उतना ज्यादा आपको सोचना और पड़ेगा। कोई एक बच्चा कह रहा है कि 1, 2, 2, 1 और 1, 3, 3, 1 लेना चाह रहा हूं मैं, गलत नहीं है, सही है। तो आपको सोचना, सोचिए अब आप। सिमेट्री तो क्लियर हो रहा है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, सही बात है वो तो। ठीक है, आप जितने ज्यादा एग्जाम्पल लोगे उतना ज्यादा आपको सोचना पड़ेगा। मैं इसलिए छोटे छोटे एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है, इन क्वेश्चन जितना छोटा एग्जाम्पल लूंगा मैं, उतना इजीली बाहर निकल जाऊंगा मैं। बड़े में उतना यह सोचना पड़ेगा कि भाई ये केस वहीं से उस केस से तो फॉल्स नहीं हो जाएगा। जितने ज्यादा एलिमेंट होंगे उतना ज्यादा सोचना पड़ेगा आपको। ऐसे सही है, ये भी है ना। और लिख देता हूं मैं। अब अगले सेकंड पार्ट में क्या करना है हमें? ट्रांजिटिव तो हो बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। चलिए आर की वैल्यू क्या बोली? कोई जरूरी नहीं है ए लेस देन इक्वल टू बी हो, कुछ कहा ही नहीं हमसे इस क्वेश्चन में ए लेस देन बी हो या नहीं हो, ये तो हमारी मर्जी है। अब गलत नहीं था वो। 1, 2, 2, 3 एक एग्जाम्पल दिया है बच्चे ने, सर आप लो 1, 2 लो, 2, 3 लो और 1, 3 लो, देख लो जरा हो रहा है नहीं हो रहा। देखो रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है ये? 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सही है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ये। सिमेट्रिक क्यों नहीं है ये? क्योंकि 1, 2 तो मिल रहा है बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1, 2 का उल्टा नहीं मिल रहा है। ट्रांजिटिव है ये, हाँ 1, 2, 2, 3 1, 3 मिल रहा है। ठीक है, ये ट्रांजिटिव तो है क्योंकि इसमें ए बी की वैल्यू मिल रही है, बी सी मिल गया, A, C मिल गया हमें, हाँ हो गया किस ट्रू। ठीक है, जरूरी नहीं है पीछे मेरा बुक के मैच आंसर मैच कर जाए कि आप लोगों से मेरा आंसर मैच कर जाए। हो सकता है आप लोग अलग एग्जाम्पल लो। मैंने 1, 2, 3 में सोचा है, आप 4, 5, 6 में सोचो। ये अब आपके ऊपर होगा, बिलोंग करेगा कि आप क्या एग्जाम्पल ले रहे हो।
थोड़ा आपको भी सोचना पड़ेगा। हम लोगों के आपके मेरे डिफरेंट एग्जाम्पल हो सकते हैं, बस केस देखना है अब आपको, किस केस में आकर ट्रू हो रहा है हमारा। थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है हमसे, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। बट नॉट ट्रांजिटिव। चलो देखते हैं, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होगा बट नॉट ट्रांजिटिव, ऐसा एग्जांपल लेना है हमें। फिर दोबारा से सोचो जरा, रिफ्लेक्सिव तो होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए मैं डायरेक्टली मैंने सोच लिया, पहले तो रिफ्लेक्सिव कर दी डायरेक्टली। रिफ्लेक्सिव पढ़ते ही मेरे समझ में आ गया कि मुझे 1 1 2 2 और 3 3 तो लेना ही लेना पड़ेगा। अब सिमेट्रिक के लिए क्या लूं एग्जांपल में, ऐसा सिमेट्रिक भी हो जाए। अब ये सिमेट्रिक भी है, ले लेता हूं लो, 1 2 और 2 1 ले लिया। इवन 2 3 और 3 2 भी ले लिया लो। अब ये ट्रांजिटिव नहीं बचा है, क्यों? क्योंकि 1 2 मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आपने देखा 1 2 मिल गया और 2 3 मिल गया मुझे, बट 1 3 नहीं मिल रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। मैं समझ रहा हूं, आप लोग समझ तो रहे हो, नहीं समझ रहे हो आप लोग? बोलो। ठीक है, अनमोल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ आ रहा है। चलो ठीक है, सबसे पूछना पड़ेगा 2 लोगों से। और हर्ष आपको? हाँ आ रहा है सर, पूरा आ रहा है एकदम। चलो बढ़िया। हाँ, और क्या इसी तरह राइट करना है आपको, बस सही बात है आपको। अगर ये एग्जाम में वैसे क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, ये क्वेश्चन एग्जाम लायक तो नहीं है, पर इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन कराया जाता है। इस क्वेश्चन को करने का आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अब फोर्थ पार्ट में बेटा, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, बट नॉट सिमेट्रिक। अब देखिए आप, सिमेट्रिक ना हो ऐसा एग्जांपल लेना है मुझे। तो रिफ्लेक्सिव कह रहा है, तो पहले तो 1 1 2 2 3 3 पहले पकड़ लिए मैंने तो। अब ट्रांजिटिव की ओर कह रहा है वो, तो भैया ट्रांजिटिव हो हमारा, तो क्या लूं मैं, 1 2 और 2 1 ले भाई। 1 2 2 1 ये ट्रांजिटिव तो हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, और सिमेट्रिक इक्विवेलेंस और हो गया ये तो। अगर आप देख रहे होंगे, आप जो एग्जांपल दे रहे हो, तो ये तो इक्विवेलेंस और हो रहा है। हमें ऐसा एग्जांपल लेना सिमेट्रिक और ना रही है। और कुछ सोचो, मैं क्या सोचूं मैं इसमें? तो मैंने ले लिया 1 2, मैं लेना चाहूंगा 2 3 और 1 3। अब देखो जरा, 1 2 2 3 3 1 नहीं बेटा, 1 3 लेंगे आप। ए की वैल्यू ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा सी होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, क्यों? 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। अच्छा, सिमेट्रिक क्यों नहीं है ये तो नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों है? देख लो आप, कोई केस कहीं फॉल्स हो रहा हो, 1 3 3 3 लोगे तो 1 3 मिल रहा है हमें, हाँ। 2 3 3 3 देखोगे तो 2 3 मिल रहा है। हाँ, रिफ्लेक्सिव में जो सेट ए में आपने स्टार्टिंग में लिया हुआ है ना नंबर, वो सब बिलोंग करने चाहिए, याद रखना, कोई भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। अगर आपने 3 3 मिस कर देते ना यहाँ पर, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता ये। सिमेट्रिक में ऐसा नहीं है, हाँ। रिफ्लेक्सिव में सब लेने पड़ेंगे आपको, ओनली रिफ्लेक्सिव के लिए ऐसा है ना, ट्रांजिटिव में। ठीक है बेटा, ये भी होगा केस। अब लास्ट केस और देख लीजिए आप, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। देख लीजिए अब आप लेकर के, आर इज इक्वल टू, रिफ्लेक्सिव के लिए मतलब कि वो ले लो 1 2 2 1 और 1 1 देख लो, हो गया ये। रिफ्लेक्सिव है, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, क्यों? 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ये। सिमेट्रिक है, हाँ है, 1 2 और 2 1 मिल रहा है,
ट्रांजिटिव है, हाँ 1 2 और 1 1 मिल गया। क्या बोला आपने? 1 2 2 1 और 2 3 3 2। हाँ वो सही है, आप अपने मन से एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, सब केस ट्रू होगा। मैंने बताया ना, मैं तो छोटे से छोटा एग्जाम्पल सोचूंगा। मैं जितना छोटा होगा उतना कम सोचना पड़ेगा। आप अगर बड़ा एग्जाम्पल, जैसे आप बोल, एक बच्चे ने बोला है मुझे कि सर एग्जाम्पल ये लेके देखिए अब क्या होगा, आपको उतना ही याद सोचना पड़ेगा बस। 1 2 2 1 2 3 3 2 और 1 3। अब देखो आपको कितना याद सोचना पड़ रहा है। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सही बात है। सिमेट्रिक है, हाँ है। सिमेट्रिक कहाँ है? ये 1 3 का उल्टा ही नहीं मिल रहा अभी तो। अब मेरे सिमेट्रिक हो रहा है। अब ट्रांजिटिव को सब केस देखो। अब आप, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। पहले 1 2 1 मिल रहा है, 1 1 चाहिए होगा मुझे, वो ही नहीं मिल रहा। ये केस तो फॉल्स है ये बेटा, ये केस सही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो आप ये वाला एग्जाम्पल ले लीजिए बस। ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, पर रिफ्लेक्सिव नहीं है ये बस। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 10 करने के बाद आपको सब कुछ समझ में आने लग गया होगा थोड़ा सा। अब टाइम खत्म होने वाला है, बस लो क्लास खत्म होने आगे टाइम। चलिए अब आप देख लिए, अब सारे क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग हो जाने चाहिए, ज्यादा कठिन नहीं है क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन देख लीजिए आप पहले। अब आप P कॉमा Q दे रखा है बेटा, इसका मतलब क्या है? दे रखा है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम ओरिजिन। मतलब OP इक्वल टू OQ दे रखा है, इक्विवेलेंस प्रूव करना है, कर लेंगे, सिंपल है। तो डायरेक्ट आंसर लिखना है आपको बेटा। ये पिछले क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये नहीं दिखाना, हाँ सही बात है। आपको आंसर लिखना है बस। आपकी मर्जी है कि बस दिखा दिखाओ बढ़िया, तो नहीं तो मत दिखाओ, ये अब आपकी मर्जी है। हाँ, वो क्वेश्चन के मार्किंग ऊपर डिपेंड करता है कि 1 नंबर का है तो खाली एग्जांपल लिख दिया सफिशिएंट है, 2 नंबर का तो बहुत है। अब 4 नंबर क्वेश्चन आएगा तो लंबा खींचने के लिए आपको सब कुछ शो करना पड़ेगा, फॉर्मूला भी लिखोगे, लंबा खींचोगे फिर क्वेश्चन को। वो मार्किंग के ऊपर होते हैं ये सब बातें तो। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था, इसमें OP इक्वल टू OQ दे रखा है, तो पहले रिफ्लेक्सिव करेंगे आप, P कॉमा P ले लीजिए आप, OP इक्वल टू OP सेम होगा। सिमेट्रिक में ले लेना OP इक्वल टू OQ, देन OQ इक्वल टू OP। और ट्रांजिटिव में तीसरा और ले लेना बेटा, P कॉमा Q कॉमा R ले लेना बस। बात समझे नहीं समझे? रिफ्लेक्सिव में आपको एक वैल्यू लेनी होती है, सिमेट्रिक में 2 वैल्यू लेनी होती है, ट्रांजिटिव में आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 3 वैल्यू ले सकते हैं। तो PQR ले लीजिए आप। ऐसे 12 वाले में T1 T2 T3 लेना है आपको, कर लीजिए अपने आप। 13 वाले में भी कर लोगे, P1 P2 लेना है, L1 L2 करना है। इवन क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में भी यही करना है, नंबर से लेके ऊपर वाले जो नंबर दे रखे हैं ना, उसी से प्रूव करना है। नहीं ट्रांजिटिव होगा बेटा, 11 में ट्रांजिटिव होगा। P कॉमा Q कॉमा R 3 वैल्यू ले ली आपने, देखिए आप 3 वैल्यू ले रखी है। तो P कॉमा Q का मतलब क्या है? OP इक्वल टू OQ, OP इक्वल टू OQ। और सिमेट्रिक में दूसरे में क्या होगा? Q कॉमा R, तो OQ इक्वल टू OR। तो OP इक्वल टू OR तो होगा ही होगा ऑब्वियसली। हमने कहा ना, मैं दूसरे, पहला दूसरे का भाई, दूसरा तीसरे का भाई, तो पहला और तीसरा तो भाई भाई होगा ना। और क्या, थर्ड वाला लेट कर लेंगे आप ट्रांजिटिव के लिए, थर्ड केस आप लेट कर लेते हैं खुद ही हम। 3 ट्रांजिटिव में आपको 3 ही वैल्यू सकते हैं मैक्सिमम, बस से तीसरी वैल्यू खुद लेट कर सकते हैं अपने मन से आप। तो आपको सारे पार्ट करने हैं, अब आपको 15 16 तो सब अटेम्प्ट करने हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग कल खत्म हो जाएगा ये टॉपिक कंप्लीटली। अब आपके अकॉर्डिंग भी कोई टॉपिक कठिन रहना नहीं चाहिए, कटना नहीं चाहिए, सब टॉपिक करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं अब आपको। 8 और 9 में ये आपको नंबर दे रखे, इसी नंबरों में सोचना है आपको बस। इसमें भी वैल्यू दे रखी, वैल्यू लेंगे, जब नंबर दे रखे तो बस इस सेट ए को दिखा कर इसी के अकॉर्डिंग नंबर लेने हैं बस। इसमें 0 से लेकर 12 तक के नंबर देखने हैं आपको सारे, जितने हो जाए उतने कर लीजिए, सारे कुछ खत्म करने हैं अब आपको। ठीक है बेटा, खत्म करिएगा बिल्कुल आराम से, खत्म, टेंशन की जरूरत नहीं है। थोड़ा 1 2 दिन लेट खत्म हो जाए चैप्टर, क्या होगा, खत्म तो होने आ ही गया है वैसे अब तो, अब ज्यादा नहीं बचा है और थोड़ा टाइम तो लगेगा। खत्म हो जाएगा शायद वेडनेसडे थर्सडे खत्म, तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। मुझे लग रहा था कि शायद चैप्टर जल्दी जल्दी करा दूंगा मैं, बस जल्दी जल्दी कराता अगर मैं, तो समझ में नहीं आएगा। अगर जल्दी जल्दी कराऊंगा तो समझ में नहीं आता ऑनलाइन क्लास में वैसे भी, तो इसीलिए मैंने बहुत दिन दिन कराया आप लोगों को एक एक क्वेश्चन के हिसाब से। तो आप लोग अटेम्प्ट करिए आज सारे क्वेश्चन, और 16 क्वेश्चन तो कंप्लीट
जो नहीं आएगा कल फिर बता दूं, कोई बात नहीं। आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं लेकिन, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो आप पर्सनली पूछ सकते हैं बेटा आप लोग, ठीक है, ओके, थैंक यू।